अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लानिंग फॉर वन पेपर। वन पेपर को क्रैक किस तरह करना है। सबसे पहले पेपर को क्रैक करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान और मैंने रिसेंटली एडीएसएफ क्वालिफाई किया था और एडी ओवरसीज और साथ में पेट्रोल ऑफिसर भी एफपीएससी के 3 एग्जाम और साथ में असिस्टेंट कंट्रोलर में 73 थे और कस्टम में 78 था। ये पास हो गए थे टॉप निकल। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, इसको हमने किस तरीके से तैयार करना है। इसमें इंग्लिश कितने परसेंट आनी है, उसके बाद हमारे पास जो है मैथ है, ये इसकी परसेंटेज क्या है, उसके बाद करंट अफेयर की परसेंटेज क्या है, और इसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन इन्होंने ऐड किया है और उसमें भी इन्होंने जनरल नॉलेज पोर्शन ऐड किया है। उसमें भी कितने परसेंट जनरल नॉलेज आएगा, और जनरल नॉलेज में तो सब कुछ इंक्लूड होता है। और इसके बाद फिर ईडीएस इसने कितने परसेंट डालनी है। इसके बाद फिर जो एडीएसएफ है, एडीआईबी और एडीएसएम में सिलेबस 80% सेम है, सिर्फ 20% का डिफरेंस है। उसमें 20% जो है एक्ट आ जाता है और साथ में 20% वहाँ पे एडीएस आता है। जो असिस्टेंट पीपीएससी है, इसका सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है। जो एफपीएससी होता है वो थोड़ा सा करंट अफेयर मैथ इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करता है। और ईडीएस जो पीपीएससी है, ये जनरल नॉलेज बेस ज़्यादा करता है, ये आपको बता दूं। बाकी इसमें और इसमें इंग्लिश परसेंटेज सेम ही होती है, 5%। मतलब इसमें एफपीएससी में जो 20% इंग्लिश आती है, जो पीपीएससी है यहाँ पे 15%, 15% आई थिंक। उसके बाद हम चलते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ एडीआईबी में, अगर आपने एडीआईबी का पेपर देना है तो आपको सबसे पहले विकेबलरी तो लाजमी करनी पड़ेगी। विकेबलरी के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे हमें एक और चीज़ आनी चाहिए, ग्रामर यूज। ग्रामर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट जो है इसका एडीआईबी में इन्होंने एफपीएससी ने थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया, इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी को रिप्लेस किया जनरल नॉलेज के साथ। जनरल नॉलेज में कंप्यूटर भी आ सकता है, जनरल नॉलेज में हिस्ट्री भी आ सकती है, जनरल नॉलेज में पाकिस्तान स्टडी भी आ सकती है, जनरल नॉलेज में ईडीएस भी डाल देता है। उसके बाद तीसरा पोर्शन हमारे पास आता है बेसिक अरिथमेटिक, जिसमें अलजबरा होगा, रेशो होगा, परसेंटेज होगा, अरिथमेटिक में। उसके बाद एफपीएससी ने एक और चेंजिंग की है। करंट अफेयर पहले वो देता था 2 ईयर्स, करंट डेवलपमेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इन द लास्ट 5 ईयर। अब इसने ये देखें थोड़े से टोटली ये चेंज कर रहा है। जो पीपीएससी है वो इसको एफपीएससी को कॉपी कर रहा है, एफपीएससी पीपीएससी को इंग्लिश पोर्शन में। ये देखें एडीआईबी में ये चीज़ है। इसके 4 पार्ट्स है, इसके 4 पार्ट्स हैं तो कितने परसेंट पे डिवाइड होगा, 5 है। जनरल नॉलेज 1% है, सेकंड पर्सन एडीएस है, और साथ में अरिथमेटिक है, और फोर्थ करंट अफेयर है। ये चारों पार्ट्स इसमें क्या क्या आएगी, 20% तो जनरल नॉलेज आएगा, 20% एडीएस आएगा, 20% अरिथमेटिक मैथ आएगा, और 20% हमारा करंट अफेयर आएगा, ये आपको बता दूं। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, जो हमारे पास एडीएसएफ का ना, उसमें क्या चीज़ आती है। एडीएसएफ में तो ग्रामर तो आएगी, ये आपको बता दो, और वोकेबलरी भी आएगी, वोकेबलरी का पोर्शन भी इसमें ऐड होता है। वोकेबलरी का पोर्शन, वोकैब मस्ट होती है। वोकैब के बगैर 17 का कोई भी पोर्शन हो उसमें वोकेबलरी लाजमी आती है। वोकैब के बगैर तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। और सेकंड पोर्शन पे आपका क्या आता है, अरिथमेटिक आएगा, और अरिथमेटिक में तो वो मैथ्स वाला, और साथ में थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है, करंट अफेयर, और फोर्थ नंबर पे इधर इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी बेसिक है। और पांचवें नंबर पे जो इनका पोर्शन आता है, सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी मेजर, और एएसएफ एक्ट आता है जो इनका है। ये है इनका सिलेबस। और इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, ये एडीआईबी और एडीएसएफ का बता दें। अब हम चलते हैं इंस्पेक्टर पे। इंस्पेक्टर पे क्या चीज़ होती है, इसमें वोकेबलरी नहीं होती, इसमें ग्रामर यूज हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगा, और साथ में मैथ होगा। मैथ वही चीज़ है, करंट अफेयर वही है, इस्लामिक स्टडी वही चीज़ है, और सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर वो सेम चीज़। हम ये देखते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश एफ पीपीएससी में 15% है, एफपीएससी में 20% है। अगर आपने कोई भी 17 का पेपर देना है तो आपको लाजमी करना पड़ेगा वोकेबलरी पोर्शन। वोकेबलरी के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। वोकेबलरी पोर्शन में क्या आता है, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, इडियम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पेरो वर्ड होता है। उसके बाद पांचवें नंबर फ्रेजर वर्ब होगा। अनोलॉजी हो गया। एनोलॉजी क्या होती है, सिनोनिम्स आते हैं आएंगे इसमें, या एंटोनिम्स।
या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अगर आपने एफपीएससी का 17 का एग्जाम देना ना, तो लाजमी ये पोर्शन करना पड़ेगा, इसके बगैर आप 10 नंबर इसके मस्ट है। ये आपको बता दो, कोई भी एग्जाम दोगे ना 70, एफपीएससी का ये सीन होता है, वो ना वोकेबलरी तो लाजमी करता है, वोकेबलरी के बगैर तो कभी हो ही नहीं सकता वो 10 नंबर की वोकेबलरी ना दे। और जो पीपीएससी है इसमें वो तकरीबन 20% है ना, वो डिवाइड कर देता है। उसका मैं पीपीएससी का आपको अलग से बताऊंगा, ये एफपीएससी का मैं बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर पोर्शन में क्या चीज़ आती है? टेंस हो गए, पैसिव वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, फिर प्रीपोजिशन हो गई, पंक्चुएशन हो गई, उसका कंडीशन सेंटेंस कौन सी होते हैं, फिर कैजुअल वर्ब। हमने जो इंग्लिश है ना, हमने किधर से तैयार करनी है? इनके लिए रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है। आप टू द पॉइंट आफ्ताब की बुक जो बीए की, यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर रैटन एंड मार्टन, इससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं इंग्लिश, हाफिज करीमदाद चुगताई की जो बुक है, इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश पोर्शन आप इस तरीके से ये कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? जनरल एबिलिटी मैथ जो है, इसमें क्या चीज़ आएगी? सबसे पहले जो मैथ है, अलजबरी पोर्शन, उसके बाद रेशो हो गए, परसेंटेज होगा, अरिथमेटिक्स मीन्स होगा। जो मैथ है ना, पीपीएससी में तो 8 नंबर की आएगी, एफपीएससी में 20 नंबर या 60 नंबर मस्ट होता है। ये लाजमी, एएसएम में 20 नंबर के हैं और आईबी में 16 नंबर का, 16 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आने। और इसके लिए तैयारी करने के लिए इंडियन बिक से भी आप कर सकते हो एग्जाम विनर। आप इस तरह ना करें, मतलब एक एमसीक्यू किया दूसरा और दूसरे टॉपिक, एक टॉपिक करें उससे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करें, फिर जाके आपकी मैथ सही होगी। इस तरह नहीं होगी। उसके बाद जो करंट अफेयर है, इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया 2 ईयर। और नेशनल लेवल पे क्या होता है? पाकिस्तानी पार्लियामेंट होगा, नेशनल असेंबली होगा, सेनेट होगा, प्रोविंस असेंबली होगी, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होगी, स्पोर्ट्स हो गया, मीडिया हो गया, बहुत प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इकोनॉमिक सर्वे हो गया। और जो आईजी हो गया, ये इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स या नेशनल आइडेंटिटी, ये चीज होती है। उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑन द बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जो एफपीएससी ना, ये पहले 2 ईयर का करंट अफेयर डाल रहा था, अभी इसने करंट अफेयर रिप्लेस कर दिया है 5 साल का। 5 साल का करंट अफेयर किया है, तो आपको लाजमी ये करना पड़ेगा लास्ट 3 ईयर्स का। जो एडीएसएफ है ना, वहाँ पे 20 नंबर का करंट अफेयर आएगा। जो एडीआईबी है, वहाँ पे 60 नंबर, 16 नंबर का करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर में ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन करनी है ना, तो आपने इस तरह करना है, इस साल कौन सी मीटिंग हुई है, नेक्स्ट ईयर कौन सी मीटिंग होनी है, या दिस ईयर कौन सी मीटिंग हुई है, या कौन सा सेक्रेटरी जनरल आया है, और ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, और इसके मेंबर कितने हैं, कौन सी जो मेंबर है उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसको करने के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करें, और पाकिस्तान एमसीक्यू से भी कर सकते हैं, और JWT मैगजीन से भी कर सकते हैं। आउटलाइन के बगैर नहीं होगा। सही है? उसके बाद फिर हमारे पास जो ईडीएस होती है, ये एडीआईबी में तो लाजमी आएगी। एडीआईबी में का जिसने भी पेपर देना ना, उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद जियोलॉजी, क्योंकि आपको बता दूं एडीएस तो 20% उसमें आनी ही आनी। उसके अलावा जो जनरल नॉलेज पोर्शन है ना, इसमें भी एफपीएससी ईडीएस पोर्शन डालता है। अगर वो उस वाले पोर्शन में भी ईडीएस डाल दी, तो फिर तो 30 नंबर की ईडीएस आएगी, तो ईडीएस के बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ईडीएस जो का मतलब है जनरल साइंस एबिलिटी, एवरीडे साइंस, मियाँ शफीक की किताब है, ये भी बेस्ट है। और आप इसको टॉपिक वाइज तैयारी करें, ना कि एक एमसीक्यूज। अगर आप एक एमसीक्यू से तैयारी करेंगे, ईडीएस कभी भी नहीं होगी इस तरह। और उसके बाद जो है ये एएसएम में उसमें आती है प्री पार्टीशन, जिसमें हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट से लेकर 712 से लेकर 2020 तक। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कौन सी है, उसके बाद हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट कौन सी है, अमेंडमेंट्स कौन सी है आइन का, ये लाजमी करें, क्योंकि एफपी ये अगर आईडी एडीआईबी में नहीं है ना, तो एएसएम में तो लाजमी है। और उसके अलावा पीपीएससी में भी पेपर दोगे, उसमें भी 25% पाकिस्तान स्टडी का पेपर आता है इसमें। ये सब्जेक्ट ऐसा है, और ये करंट अफेयर में भी पूछा जाता है। ये आपको दो। और अगर आप ये पाकिस्तान अफेयर करते हैं, तो इसका ये भी आपको बेनिफिट होता है, 5 से 10 नंबर आपको इधर भी करंट अफेयर में भी डाल सकता है ये पाकिस्तान अफेयर। सही है? उसके बाद फिर हमारे पास चलते हैं। हम्म उसके बाद फिर हमारे पास एक और चीज़ आती है, इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी को हमने किस तरह से करना, लीजन हो गए, बुक्स हो गए, इवर्स हो गया। इसके बाद इवेंट्स हो गए, उसके अलावा पिलर्स हो गया, बिलीव हो गया, वार हो गया, क्लिफ, जितने भी चीज़ है ना, आपने
सीक्वेंस वाइज करनी है। सीक्वेंस वाइज करेंगे फिर ज़्यादा बेस्ट होगा, अगर आप वैसे पढ़ेंगे फिर बहुत मुश्किल होगा ये चीज़ें। और ये मैंने ना पूरी ओरिएंटेशन बना दी, मैंने कहा स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन होते रहेंगे, और किसी ने क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं। ये मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया, ये इंग्लिश का, आईबी का और एएसएफ का। जी किसी ने पूछना है तो पूछ ले, कोई मसला नहीं। जी पूछे, किसी ने क्वेश्चन करना है पूछ ले, मैं फिर वो आपको करंट अफेयर टॉपिक्स करवाता हूँ। एक मिनट। सर एमओडी का सिलेबस, यार जो एमओडी का ना उसमें भी वो आपको मैं सेंड कर देता हूँ, एमओडी का उसके बारे में यही चीज़ है। उसमें ये है यार, उसमें 200 का एमसीक्यूज आएगा, ये आपको बता दूं। उसमें भी 30% करंट अफेयर है, 30% आपको पाकिस्तान स्टडीज है, और जो है उसके बाद हमारे पास 15 नंबर का करंट अफेयर और जनरल नॉलेज है, ये आपको बता दूं। और उसमें भी 30% इंग्लिश है। इसकी रेशो अगर 100 मार्क्स के लिहाज से मैंने बताई है, तो उसको 200 के हिसाब से करोगे वही होगी, ये आपको बता दूं। उसमें करंट पाकिस्तान स्टडी 30 नंबर की आएगी, ये आपको बता दूं। और ईडीएस भी आएगी, और उसमें परसेंटेज है उस हिसाब से, यही सब्जेक्ट्स हैं उसमें परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी यही सब्जेक्ट्स, इनके सब्जेक्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। 30 नंबर मैथ है, 30 नंबर वहाँ पे इंग्लिश है, 60 नंबर तो वो है। और 30 नंबर का आपका पाकिस्तान स्टडी 19 नंबर, और बाकी रह जाता 110 नंबर। उसमें भी वो 15 नंबर आपका जनरल नॉलेज डाल देगा, करंट अफेयर डाल देगा, और 15 से 20 नंबर वो ईडीएस डाल देगा, और 15 से 20 नंबर वो इस्लामिक स्टडी डाल देगा। ये मैंने 100 मार्क्स के लिहाज से किया है, और इसको डबल कर दो तो वही हिसाब हो जाता है। वो पांच जो पीपीएससी है ना, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है पैटर्न। यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ होती है, या पीपीएससी में सिस्टम में ये चीज़ होती है, 25% वो पाकिस्तान स्टडी डालता है, 15 नंबर वो इंग्लिश डालेगा, 10 नंबर वो उर्दू के 50, और 8 नंबर वो इस्लामिक स्टडी, 8 नंबर मैथ, और 8 नंबर के कंप्यूटर, और बाकी 20 नंबर जीके डालेगा। पीपीएससी में भी यही परसेंटेज की है, 5 से 10% ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी ज्यादातर 100% का सिलेबस यही होता है। आप कौन से लेक्चरार की तैयारी करना चाहते हैं मुझे बता दें, कोई मसला नहीं। ये सारा जो जीके बेस होगा ना, 20 नंबर का या 50 नंबर का, या इंग्लिश एफपीएससी का, वो सारा इसी में से है, ये आपको बता दूं। और जो एडी एएसएफ है या एडी आईबी है या असिस्टेंट है, अगर आप ये सिलेबस एक ही दफ़ा 10 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं ना, तो ऑलमोस्ट तैयारी ठीक हो जाती है, ये आपको बता दूं। सही है। यार कॉमर्स के लिए तो मैंने आपको बताया था यार, उसका मैं सब्जेक्ट रिकमेंड कर दूंगा। और जो है मैम, उससे मैं बात करवा दूंगा। मैम ताइबा है, उसने पीएमएस क्वालिफाई किया, और कॉमर्स के उसने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। मैं क्योंकि जीके तो मैं करवा दूंगा, जो दूसरा है ना वो वही करवाएगी। आज मैं अभी थोड़ा सा आपको डेमो देता हूँ यार, करंट अफेयर मैं कैसे करता हूँ, ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यार, ये देखें, ये हमारे पास एससीओ है। एससीओ के एब्रीवेशन क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये देखिए इसके मेंबर कितने हैं, ये कब बनी थी ये आपको बता दूं। ये कब बनी थी? 2001 में। अब ये देखिए इसके मेंबर कितने हैं? 9। और कौन सा रिसेंटली मेंबर ज्वाइन हुआ है? अभी ईरान हुआ है। कब ज्वाइन हुआ है? ये 2023 में ये हुआ है, ईरान ने ज्वाइन किया एससीओ को मीटिंग, उसमें किया। ये देखिए इस तरह। और पाकिस्तान कब ये एससीओ को मेंबर बना है? ये भी कई दफा क्वेश्चन आता है, पीपीएससी में भी एफपीएससी में। ये 9 जून 2017 में, ये आपको बता दूं। 2017 में। और ये देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप ये देखें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। अ, बीजिंग में। अब ये देखिए, ये 5-6 क्वेश्चन है। इसका ये सेक्रेटरी जनरल कौन है? जिंग मैंग, ये आपको बता दूं, ये चाइना का है। और ये देखिए 2019 की मीटिंग कहाँ पे हुई है? किर्गिस्तान में हुई है। इसका कैपिटल क्या है? सेंट्रल एशियन। ये आपको बता दूं, जो टोटल 5 सेंट्रल एशियन कंट्री है, तुर्कमानिस्तान इसका मेंबर नहीं है एससीओ का, ये आपको बता दूं। और एक और भी चीज़ है, 2019 की जो मीटिंग हुई थी, ये किर्गिस्तान में हुई थी। जो 2020 की मीटिंग हुई है, रशिया में हुई है। जो 21 की मीटिंग हुई है, ये दुशंबे में हुई है।
और साथ में ये ताजिस्तान, और यहाँ पे इमरान खान ने अटेंड की थी। 2022 की मीटिंग थी, ये समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुई। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसने अटेंड की थी, ये आपको बता दूं। और एक और भी चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ आती है, आपको बताता हूँ एक चीज़। यहाँ पे जो 2023 की मीटिंग हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है। सबसे पहले 4-5 मई को हुई थी मीटिंग, ये आपको बता देता हूँ। फॉरेन मिनिस्टर की, हमारे जो वजीर खारजा था फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, ये 12 साल बाद गया था, ये आपको बता दूं, इंडिया। उससे पहले हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया था। जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी 4 से 6 जुलाई, ये शहबाज शरीफ ने अटेंड नहीं की, ये भी क्वेश्चन आता है, ये आपको बता दूं। 2023 की मीटिंग इंडिया में हुई है, ये आपको बता दूं। ये देखिए कितने क्वेश्चन निकले हैं, इसकी एब्रीवेशन बता दी। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आते हैं, इसके मेंबर कितने हैं। उसके बाद फिर हमारे ये कब बने, और रिसेंटली किस मेंबर ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान कौन से मेंबर में कब ज्वाइन हुआ है, कहाँ पे ज्वाइन हुआ था। पाकिस्तान काज़िस्तान आस्ताना का कैपिटल है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बीजिंग में। ये देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन को हमें इस तरीके से किया है, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 से 15 क्वेश्चन निकल जाते हैं आपके। कोई और क्वेश्चन है इस तरह, आपने कभी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हो, बता दे किसी ने। सही है, समझ आई कि नहीं आई, ये वाली मैंने चीजें सारी बताई हैं आपको। बताएं। हम्म जी बताएं। हम्म जी बताएं। हम्म जी बताएं। किसी ने क्वेश्चन किया, ये समझ आई कि नहीं आई। यार इस तरीके से जब किया जाता है, जब आप इस तरीके से करोगे, ये जनरल नॉलेज बेस पे क्वेश्चन आ जाता है, ये करंट अफेयर बेस भी आता है, और ये हिस्ट्री बेस भी आता है। कोई भी टॉपिक तो आपको समझ आ जाएगी यार इस तरीके से। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, ये इस पे ओआईसी पे। ओआईसी का कब बनी, क्यों बनी, किस वजह से बनी, ये आपको बता देता हूँ। हम्म ओआईसी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और भी इसका ओवरव्यू देता हूँ। ओआईसी कब बनी थी, ये आपको बता दूँ। 25 सितंबर 1969 में। और ये कहाँ 2000 पे बनी थी, मोरक्को, मराकश में, ये आपको बता दूँ। मोनाको में। मोरक्को, मोरक्को इज रब्त इनका कैपिटल है, ये आपको बता दूं। और ये मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में भी टीम गई थी, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, मोरक्को, ये पहली टीम है, ये आपको बता दूं। और मोरक्को की जो पहली एम्बेसडर थी ना फीमेल, ये शाश्ता इकरामुल्लाह थी, ये आपको बता दूं, पॉलिटिशियन। और इसने पर्दा तो पार्लियामेंट किताब भी लिखी है। और इसने ये पहली जो कानून असेंबली थी 1947 से लेकर 54 तक, उसकी मेंबर भी थी, ये आपको बता दूं। और एक और भी चीज़ बता देता हूँ, इसके मेंबर कितने हैं इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के, 57। और जब ये बनी थी उस वक्त मेंबर कितने थे, 25। और जो पहली मीटिंग ये हुई थी 1974 की मीटिंग, कहाँ पे हुई है, लाहौर में हुई है, जहाँ पे मोहम्मद कदाफी, शाह फैसल आए थे। उसके बाद भुट्टो था, और इसी मीटिंग में हमने बांग्लादेश को भी एक्सेप्ट किया था, पहले नहीं किया था। उसके बाद फिर हमारे 97 की मीटिंग कहाँ पे हुई, इस्लामाबाद में हुई है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और चीज़ बताते हैं, 1985 से लेकर हमारे पास 1988 तक जो इसका सेक्रेटरी जनरल था, कौन था मुझे ये बताएं। अब्दुल हफीज पीरजादा, जिसने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है। और इसको इसने फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान और एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान किताब भी लिखी है, ये आपको बता दूं। और इसकी लैंग्वेजेस कितनी है, 3 है। और इसके सेक्रेटरी जनरल की टर्म कितनी है, सेक्रेटरी जनरल की 3 साल है, ये आपको बता दूं। और इसका जो अभी सेक्रेटरी जनरल है, इसका नाम क्या है, हुसैन इब्राहिम तला, सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तला। ये चार से ताल्लुक है, ये आपको बता दूं। चार चार इज अफ्रीकन कंट्री। ये देखिए इस तरीके से जब आप करेंगे, कितने चीज़ें आपको निकल रही हैं। ये कहाँ पे बनी, कौन सी मीटिंग बनी। और एक और बता दूं, इसकी जो लास्ट मीटिंग अटेंड हुई थी, ये आपको बता देता हूँ। जो 2019 की मीटिंग थी, ये मक्का में हुई थी, जहाँ पे इमरान खान ने वो अटेंड की थी, 31 मई 2019। उसके बाद जो 17वीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई थी, ये अफगानिस्तान के इशू पे हुई थी, ये इस्लामाबाद में हुई थी। ये 17 से 19 दिसंबर 2021 में, इमरान खान को हुकूमत जाने से 4 माह पहले। उसके बाद फिर 48 जो हुआ था सेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का, 22-23 मार्च को।
ये इमरान खान की जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से मोशन मूव होने से पहले ना, ये मीटिंग होनी थी, ये थोड़ी सी लेट हो गई थी। ये 22-23 मार्च को हुई थी। ये फॉरेन मिनिस्टर की थी, और यहाँ पे 46 कंट्री के जो नुमाइंदे थे ना वो आए थे। और इसका जो थीम था बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर यूनिटी जस्टिस एंड डेवलपमेंट। जो 47 मीटिंग हुई थी ये नाइजीरिया में हुई थी। जो 49 ये मॉरिटानी और 50 कैमरून में। ये आपको 48 पाकिस्तान में हुई थी। जब आप इस ये देखिए, हमारा करंट अफेयर भी क्लियर हो रहा है, जनरल नॉलेज भी क्लियर हो रहा है, और इससे आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। इस तरह से जब आप पढ़ोगे ना फिर जाके क्लियर होगा। अगर आप वैसे करोगे ना फिर मुश्किल है। ये मैंने सिर्फ करंट अफेयर पे बेस पे बताया। सही है। हम्म। ये चीज़ है। जी बताएं। हम्म। जी, और किसी ने क्वेश्चन करना है, कर लें, कोई मसला नहीं। अगर किसी ने और टॉपिक्स पे बात करनी है, ये मैंने दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। इसी तरह मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये मैंने अपने नोट्स कंपाइल खुद किए हैं। और ये मेरे करंट अफेयर जो बेस है ना, पीपीएससी या एफपीएससी, उस हिसाब से है। ये आपको बता दूं। और दूसरे भी है, ये आपको बता देता हूँ। ये सारी मैंने आउटलाइन लिखी है। जब तक आप आउटलाइन नहीं बनाते हैं ना, उस वक्त तक मुश्किल होता है। ये देखिए सारा जीके, स्टैटिक जीके, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फिर मलाला यूसुफजई, शरीन अभय चिनाई, उसके बाद फिर जहांगीर तरीन जो जहांगीर खान जो स्क्वाश प्लेयर था, सी पैक हो गया, टॉप 10 माउंटेनर्स हो गए, इंडेक्सिंग नंबर हो गया, करंट फेयर समिट्स वगैरह, ओ आई सी एस सी ओ सार्क वगैरह, ये सारी ऑलमोस्ट मैंने की हुई है सीक्वेंस वाइज। और स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हुए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, टेनिस, ये ऑलमोस्ट जितने भी इवेंट्स हुए, ग्लोबल वार्मिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज, वीआईपी जो अवेयरनेस वगैरह, ये इसी तरह से। और किसी ने टॉपिक्स करना है तो बताएं। हम्म। यार मैंने ना अभी थोड़ा सा ट्रैवलिंग करनी, तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल करते हैं क्लास। हम्म। समझ आइए, बता दें, कोई मसला नहीं। किसी को भी टॉपिक्स करना है तो बताएं ये वाली चीज़ें। हम्म। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर कल से हम रेगुलर करते हैं, कोई मसला नहीं। ओके।